जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, हम लेकर आए हैं 12 जनवरी 2022 से रिलेटेड पेपर लेकर आए हैं। हम लोग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। डीओ का मतलब पूछा गया है कि डीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिफिशिएंट ऑक्सीजन, डिसीट ऑक्सीजन या डिटॉक्सिकेटिंग ऑक्सीजन। सही आंसर क्या आएगा इसका? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, उसी को कहा जाता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन पूछा गया है। एड्रेनाइलिन। एड्रेनाइलिन जो होता है एड्रेनालिन ग्लैंड से निकलता है, जिसको आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, और ये हमारी किडनी पर पाई जाती है, तो ये नहीं होगा इसका। टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन भी नहीं होगा। कॉर्टिसोल भी नहीं होगा। बचता क्या है यहाँ पर? इंसुलिन। इंसुलिन एकमात्र हार्मोन है जो ग्लूकोज की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम या ज़्यादा करने का जो श्रेय जाता है इंसुलिन हार्मोन को जाता है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये अग्नाशय पैनक्रियाज की बीटा सेल्स यानी कि बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बिना किसी पेटेंट के क्या निर्मित और वितरित किया जा सकता है। ठीक है, जड़ी बूटी की दवाइयाँ। जड़ी बूटियों की दवाइयाँ तो वही लकड़ी वगैरह, पत्तियाँ वगैरह होती है, उसको कूट के, पीस के और फिर दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई रंग का परिवर्तन नहीं होता है। टीका, वैक्सीनेशन होता है, टीका लगाते तो उसमें कहाँ रंग डालेंगे? महत्वपूर्ण दवाएं या जेनेरिक दवाएं? तो सही आंसर क्या आएगा इसकी? ऑप्शन सी। जेनेरिक मेडिसिन जो होती है उस पर किसी भी प्रकार का पेंट नहीं किया जाता है, वो जैसी होती है वैसे ही यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा कुछ टैबलेट्स को जब हम तोड़ते हैं तो उसके ऊपर का जो पेंट होता है, कलर होता है, वो थोड़ा सा हमें मतलब तोड़ने में कठोरता प्रदान करता है। तो जो दवाइयाँ कलर नहीं की जाती है वो आसानी से टूट जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिक्त स्थान के लक्षण व्यक्ति विशिष्ट होते हैं। किसके, किस बीमारी के होते हैं? एड्स के, मधुमेह के, कैंसर के या दिल का दौरा? देखिए, दिल का दौरा पड़ता है तो अचानक ही दिल में दर्द होने लग जाता है और व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता है। दर्द इतना गहरा होता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, और वो चक्कर खा के गिर जाते, तो उसको दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। हो सकते हैं वॉल्स जो होते हैं हमारे, जो हार्ट के वॉल्स होते हैं वो ठीक तरीके से काम ना करते हैं, इसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। चैम्बर्स का जो ब्लड है, चैम्बर्स में अगर कहीं डैमेज हो जाता है तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। एसिडिटी के कारण भी आ सकता है। डिप्रेशन, तनाव के कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण होते हैं, इसीलिए हार्ट अटैक तो इसका नहीं होगा। कैंसर के भी कुछ विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। इसमें तो कुछ गांठें बन जाती है शरीर में, कहीं भी बन सकती है वो, और वही गांठें आगे चलकर किसका रूप ले लेती है? कैंसर का या कर्क रोग का रूप ले लेती है। डायबिटीज जो होता है, मधुमेह जो होता है, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी या वृद्धि के कारण होता है, तो इसका भी कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, मतलब इसको डायरेक्ट आप पहचान सकते हो। पता किस में नहीं चलता है? एड्स में पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है हमारे शरीर में, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, इसीलिए व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पाता है। लेकिन जब इसका टेस्ट किया जाता है तब उसके सामने आता है कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। तो सही आंसर क्या होगा? एड्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सौर विकिरण को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? बेरोमीटर, एनीमोमीटर, पायरोमीटर या थर्मामीटर? वायु दाब मापी को मापने के लिए हम बेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर का हम शरीर का तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर जो होता है इसका प्रयोग वायु से ही संबंधित होता है, लेकिन पायरोमीटर जो होता है सौर विकिरण का मापने का एक यंत्र होता है पायरोमीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी के अंतर्गत नहीं आते हैं? अकशेरुकी के अंतर्गत जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो नहीं आते। घोंघा, स्लग, विद्रूप या फिर रेज जो होती है वो किस में आती है? वो तो अल्फा, बीटा, गामा रेज होती है, तो इसमें अकशेरुकी कहाँ हो गया? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विषम को चुनना है, इनमें से विषम को यानी कि जो अलग दिखता है इनमें से उसको चुनना है। केचुआ, सैंडवॉर्म, जोग या समुद्री एनीमोन?
तो देखिए ये जो है ये तीनों लगभग सेम ही दिखाई देते हैं, लंबे होते हैं, काले या ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन समुद्री एनीमोन है इनसे थोड़ा अलग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विषम की जांच करना है फिर से। मोनेरा साम्राज्य प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ऐसा कहा गया है। मिथेजोजेंस होते हैं, कठोर परिस्थितियों में पनपते हैं, और बैक्टीरिया इनसे अलग होता है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? बैक्टीरिया, ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो गुण हैं ये इनके प्रोकैरियोटिक के हिसाब से सही ही रहेंगे, लेकिन बैक्टीरिया का थोड़ा अलग रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यस्त चौकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ और सांस की अन्य समस्याओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण किसके कारण होता है? सांस से संबंधित है। आप सांस ले रहे हो यानी कि वायु ले रहे हो आप, तो किससे संबंधित होगा? वो वायु प्रदूषण से संबंधित होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एयर पोल्यूशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? रबी की फसल जो कि सर्दियों में हम खाते हैं, जिनको सर्दियों में जो आती है उनको रबी की फसल कहा जाता है। ग्राम, कपास, गेहूं या मटर। सर्दियों में हम मटर खाते हैं, बटले बहुत खाते हैं। गेहूं, उम्बी वगैरह जो आती है वो भी सर्दियों में आती है। ग्राम में वही उम्बी का ही नाम है। तो कॉटन जो होता है ये कब आता है? ये गर्मियों में आता है, ये खरीफ की फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्पंज का कंकाल किसका बना होता है? स्पंज बात स्पंज जिसको मैंने कहा था पोरीफेरा संघ का होता है ये। तो ये इनका जो शरीर होता है वो स्पंजिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कोलेजन जो होता है हमारी त्वचा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है कोलेजन। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। म्यूसिन और चिटिन अलग चीजें हैं, स्पंजिन आएगा इसका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न के दो कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। आपको दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सावधानी पूर्वक इसके उत्तर देने हैं। अभिकथन दे रखा है कि रीना का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ है जो मछली की तरह मेटामेरिक रूप में खंडित था और एक बिना सिर वाला कोइलोमोट था। मतलब एक ऐसा जानवर है जिसका शरीर लंबा था, मछली जैसा था, जलीय जीव था वो, और खंडों में विभक्त था, और उसका सिर थोड़ा और भी अलग था। कारण है इसका पाया गया जानवर सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा की एक प्रजाति था। ऑप्शन सुन लीजिए, आर सही है लेकिन ए गलत है, आर सही है लेकिन आर गलत है, सॉरी ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है, या फिर आर ए के लिए सही कारण है। सही आंसर क्या आएगा? आर ए के लिए सही कारण है, मतलब कि वो प्रजाति अलग है। ठीक है, क्या दे रखा है? पाया गया जानवर सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा की ही एक प्रजाति है, इसीलिए वो ऐसा दिखाई दे रहा था। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वही अभिकथन और कारण है और सावधानी पूर्वक इनको पढ़कर आपको सही आंसर चुनना है। इंसान, अभिकथन क्या दे रखा है? इंसानों और जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स एक जैसी होती है। इंसानों और जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक एक जैसी होती है। कारण क्या है? मनुष्यों के जो रोगजनक होते हैं वो जानवरों से समान होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स भी समान होनी चाहिए। ऑप्शन सुन लीजिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, या ये नहीं आ सकता, मनुष्य को रोगजनक जानवरों से समान होते हैं तो एंटीबायोटिक भी वही होनी चाहिए। ए असत्य आएगा इसमें, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर पूछा गया है, रेशम, पॉलिएस्टर, एथेन या फिर पीवीसी। प्राकृतिक पूछा गया तो प्राकृतिक क्या होता है? सिल्क या रेशम होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही अभिकथन और कारण दे रखे हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और सही आंसर देना है। अभिकथन दे रखा है कि ढेर सारे प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, और कारण दे रखा है प्लास्टिक पर्यावरण में युगों युगों तक चिपके रहते हैं। मतलब कि दोनों ही सही बात है, ए और आर दोनों ही सत्य आएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए विथ डिस्क्रिप्शन, और उसके ऑप्शन के हिसाब से भी हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।